જગપ્રસિદ્ધ ગૌધામ પંથમેળા દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌભક્તિ મહોત્સવ અને 5250 તુલસી વિવાહનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતભરમાં અને વિદેશમાં પણ જે સંસ્થા ભારતીય સંસ્કૃતિની વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ગૌ માતાની જાળવણી અને પૂજા અર્ચના કરી રહી છે, તેવી ગૌધામ પંથમેળા દ્વારા અમદાવાદ ખાતે તારીખ 26 ઓક્ટોબરથી 4 નવેમ્બર સુધી એક ભવ્ય મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગૌ માતા પૂજન અને દાન વિધિનો મહિમા સમજાવવામાં આવ્યો હતો। દેશમાં પ્રથમ વખત સુરભી શક્તિપીઠની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે। આ પીઠમાં શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિથી પરંબા ભગવતી સુરભી ગૌ માતાની પૂજા અર્ચના થશે અને આ મંદિરમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન સહિત 2500થી વધુ ગૌશાળાઓથી થયેલા ગૌપૂજન કરેલા ગોરસથી બનાવવામાં આવેલા આ મંદિરમાં પદ્ધતિથી પરંબા ભગવતી સુરભી ગૌ માતાની પૂજા અર્ચના થશે। શક્તિપીઠમાં રાજસ્થાન અને ગુજરાતની 2500થી વધુ ગૌશાળાઓથી ગૌપૂજન કરીને ગોરજના સંકલ્પ કરી મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવશે। શક્તિપીઠની સ્થાપના પૂર્વે 52 ગૌ માતાઓની હાજરીમાં 52 કુંડી શ્રી સુરભી યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત આજે દેવઉઠી એકાદશીના અવસરે ખાસ 5250 તુલસી વૃંદાના લગ્ન કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન અને અન્ય રાજ્યોમાંથી 2 લાખથી વધુ જનમેદની ઉમટી પડી હતી અને ગૌ માતાના સુરભી મંદિરના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। આ મહોત્સવમાં પૂરા દેશમાંથી અનેક સંતો, મહંતો અને લાખો ગૌભક્તો પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને 10 દિવસ શરૂ રહેલા આ મહોત્સવમાં સંતો માટે ખાસ ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને ગૌભક્તો માટે પણ પ્રસાદની અવિરત સેવાઓ ચાલુ रही હતી। महाराज जी, आप जगन्नाथपुरी से खास गुजरात में पधारे हैं, आपका थोड़ा सा एक परिचय दीजिए और ये क्या हेतु सर आप आए हैं, इतना बड़ा गौ माता के लिए हो रहा है, वो आप खाली बताइए। जी जी, मैं जय जगन्नाथ, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं जगन्नाथपुरी से अभी गुजरात आया हूँ। यहाँ जो गौ महोत्सव हो रहा है, दिव्य गौ उत्सव महोत्सव है, इसी में हमारा पूज्य गौ ऋषि परम पूज्य दत्त सनातन जी महाराज, इनका महिमा देखो। गौ माता का इतना कृपा, लाख लोग हो रहे हैं, इतना दिव्य, जैसा कि इतना दिव्य प्रोग्राम जैसा हो रहे हैं, इनसे तो हम इतना दिव्य प्रोग्राम कभी देखा भी नहीं। जैसा कि कुंभ मेला में जैसा होता है, ऐसा कुंभ मेला तरफ हो रहा है। और जितना सेवक है, राजस्थान हो, गुजरात हो, सब भक्त लोग लगा है इस सेवा में, बहुत आनंद ले रहे हैं। आज तुलसी विवाह है, आज का क्या महत्व होता है और तुलसी विवाह इतने बड़े मात्रा में गुजरात में तो क्या जी। भारत में प्रथम बार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी देवी का आज ब्याह है। इसी दिव्य 5252 तुलसी देवी है और 5252 शालिग्राम रहकर आज ब्याह विवाह हो रहे हैं। बहुत दिव्य प्रोग्राम हो रहा है। ये ठाकुर जी का जैसा कि भगवान कृष्ण जी रुक्मिणी की जैसा कि विवाह हो रहे हैं, जैसा जगन्नाथ महालक्ष्मी का जैसा विवाह हो रहा है, ऐसा प्रकार में विवाह हो रहा है। ऐसा दिव्य बागर जैसा कि एक बार मैं देखे थे कि 2011 में नंदगांव में जैसा हुआ था, इसी गुजरात का अहमदाबाद में ये हो रहा है। मेरा नाम आलोक सिंगल है। मैं श्री गोदाम महाती पटना लोक पुण्यार्थ न्यास का राष्ट्रीय सचिव केंद्र संपर्क प्रमुख। यहाँ पे जो आयोजन किया गया है, आज तुलसी विवाह का इतना बड़ा कार्यक्रम है, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। और ये आयोजन कितने दिन से चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? लोक प्रसिद्ध गौ सेवा संस्थान श्री गोदाम महाती पथमेड़ा अपने संस्थापक श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त सनातन जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 28 वर्षों से अनवरत गौ सेवा में जुटा है। गुजरात की धरती पर गौपालन तो है, और गौ माता के प्रति आस्था का और उनके प्रति सम्मान के भाव में कई व्यावसायिकता ने घुसपैठ की है। श्रद्धेय महाराज जी का ऐसा भाव था कि गौ माता के उसी आध्यात्मिक और आर्थिक और सामाजिक और ग्राम स्वरोजगार के महत्व को समझते हुए यहाँ के जो
पूरे देश भर के जो हमारे गोपालक समुदाय हैं वो उसको समझें और आगे बढ़े। इस उद्देश्य से गौ नवरात्र के रूप में एक उत्सव जो 5000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गया था और 12 वर्ष पूर्व श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव से प्रारंभ हुआ था कि पूर्णाहुति का यह अद्भुत अवसर कर्णावती महानगर के साबरमती नर्मदा जी के संगम स्थल भाट गांव के इस पवित्रतम स्थल को चयन हुआ। हमारे अहमदाबाद के एक दाता श्री ने 11,000 गज जमीन श्री सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना के लिए प्रदान की, जिसका शिला पूजन 1 तारीख को जगतगुरु शंकराचार्य जी के कर कमलों से हुआ। भगवान श्री गोविंद गोपाल प्रभु के अवतरण को 5252 वर्ष हुए हैं। तो श्रद्धेय पथवेड़ा महाराज जी के मन में यह भाव आया और संकल्प आया कि तुलसी विवाह प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जीवन काल में एक बार करना चाहिए और उसमें बहुत अधिक राशि लगती है और आजकल उसमें आध्यात्मिकता की अपेक्षा दिखावे का भाव भी कहीं कहीं प्रकट होने लगा है। तो जो श्रद्धालु जन आस्था और श्रद्धा के साथ में गौसेवा के भाव से युक्त होकर के भगवान की अति प्रिय तुलसी सालग्राम विवाह के इस मंगल महोत्सव को संपादित करना चाहें, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के 5252 अवतरण वर्ष के अवसर पर 5252 श्री तुलसी सालग्राम विवाह मंगल महोत्सव का आयोजन किया गया। यह संभवतः इस संपूर्ण सृष्टि में प्रथम ऐसा अवसर रहा होगा जब 5252 तुलसी सालग्राम विवाह संपादित हो रहे हैं। इसमें गुजरात के 5252 सौभाग्यशाली परिवारों ने तुलसी जी के सांसारिक माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया और राजस्थान सहित भारतवर्ष के अन्य प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं ने सालग्राम जी के सांसारिक माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन से गुजरात और संपूर्ण भारत की धरती पर वेदलक्ष्मी और गौवंश का महत्व बढ़े और शासन, प्रशासन और समाज उनके महत्व को समझ करके आगे बढ़े। यही इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। प्रांतों के लोग इसमें शामिल हुए हैं और ये आयोजन कितने दिनों से चल रहा है? 26 नवंबर से 10 दिवसीय इस आयोजन का प्रारंभ हुआ और वर्तमान में केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अरब, रशिया, किर्गिस्तान, वहाँ से भी जो गौभक्त हैं वो इस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों के गौभक्त इस उत्सव में उपस्थित हैं। एक ऐसा संगम हमें देखने को यहाँ मिला है जिसमें न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न वर्ण का भेद है, न क्षेत्र का भेद है। जो तुलसी सालग्राम विवाह के अंदर सालग्राम जी और तुलसी जी के माता पिता बने हैं वो कि जाति के आधार पर नहीं बनाए गए, कल भाव रूप से जिनके हृदय में ठाकुर जी और तुलसी जी के माता पिता बनने का भाव प्रकट हुआ, उनको वेदी नंबर भी आज आवंटित हुआ। आपको किस स्थान पर बैठना है, ना कोई परिचय है, बस सालिग्राम जी का तुलसी जी से परिचय है, ये मान करके ये सारा उत्सव संपादित हो रहा है। ये हमारे संपूर्ण समाज में आध्यात्मिकता और गौसेवा का भाव जगावे, यही इस उत्सव का मूल उद्देश्य है।